तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसको शायद मैंने भी कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। कल एक किसी दोस्त के घर पे एक छोटा सा फंक्शन था और वो मेरे मित्र जो हैं जिनके घर पे गया था वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामवर शख्सियत हैं। बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। बहुत साल पहले पंजाब में आने के पहले मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। कुछ हिंदी की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और उसके बाद कुछ और पंजाबी की फिल्में फुल फ्लैश डायरेक्टर के तौर पे की। उसके बाद में काफ़ी साल पहले वो पंजाब आ गए और काफ़ी सारी पंजाबी की हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। और मेरी मजबूरी है कि मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने बहुत सख्ती से मुझे इस बात की मनाही की है कि भाई साहब मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये कोई उस अकेले शख्स की बात नहीं है। उस पार्टी में जो उनकी एक आने वाली फिल्म के चलते हुए ही ये पार्टी अरेंज की गई थी। वहाँ पे 3-4 पंजाबी के नामचीन सिंगर भी आए हुए थे। वो सॉन्ग राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी और उसके साथ टेक्नीशियंस थे जो पंजाब को और पंजाब के सिनेरियो को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आपको मालूम है ये बात कि जितनी बारीकी से एक कलाकार आर्टिस्ट किसी भी सोशल समस्या को समझता है उतनी बारीकी से शायद पॉलिटिशियन या कोई विज्ञानी नहीं समझ सकता। ये लोग सिंगर लोग, खास तौर पे राइटर और सिंगर, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये लोगों के बीच में रहते हैं और जो ये दिखाते हैं वो उन्हीं लोगों की कहानी दास्तां होती है जिनके बीच में ये रहते हैं। और जितना इनका अपनापन इनकी उस राइटिंग में होगा उतना ही इनकी रचना को, इनकी जो भी क्रिएट करते हैं क्रिएशन को, उसकी कामयाबी होगी। तो मैं इनकी बातों को बहुत सीरियसली इसलिए लेता हूँ कि अगर वो लोगों को पसंद आने वाली बात नहीं करेंगे तो वो हिट नहीं हो सकते, फ्लॉप हो जाएंगे। तो उस महफिल में एक बात जो सबसे बड़ी निकल के आई वो बहुत चौंकाने वाली बात थी। वो थी कि आज के दिन में भी पंजाब का सिंगर, पंजाब के आर्टिस्ट, पंजाब के सेलिब्रिटीज़ जो लिटरेचर, आर्ट, कल्चर से आए हुए हैं वो आज भी डरे हुए और सहमे हुए हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ लेटेस्ट। जो 3 दिन पहले पंजाबी के एक बहुत बड़े सिंगर जिनका नाम है जानी चौहान, उन्होंने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को और उसी की एक कॉपी उन्होंने पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी भेजी है। और उसकी वो जो लेटर है वो मीडिया में लीक भी हो गई। उसमें उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। जानी ने अपनी उस चिट्ठी में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। गैंगस्टर मुझे धमकियां दे रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है और आए दिन नई धमकी मिलती है। और ये उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि वो अकेले नहीं हैं जो इस किस्म की धमकियां बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत से लोग इसी किस्म की धमकियों के चलते हुए बहुत परेशान हैं। उन्होंने ये भी दावा किया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो 2-3 बार कोशिश की, बीच में बड़े लोगों को भी डाला, लेकिन उन्होंने कैमरा पे आके या
माइक पे आके सामने बोलने से डर महसूस किया। आप अंदाज़ा लगा लगते हो कि कितना डरे सहमे हुए पंजाब के कलाकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर उनको पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वो पंजाब छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। ये मैंने पहली बार सुना। एक कलाकार जो अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, जिसकी मिट्टी की खुशबू उसकी जिंदगी होती है, जिसको लाखों लोग खड़े होकर उसके गीत सुनते हैं, ताड़ियां लगाते हैं, वाह वाह करते हैं और उससे उसकी कमाई भी होती है। एक हीरो का उनको स्टेटस मिलता है, सेलिब्रिटी की औकात मिलती है, लोग सेल्फीज लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, आपको अपने घर पे बुलाते हैं, फैमिली से मिलाते हैं। इतनी इज्जत, मान, प्यार, रिस्पेक्ट जो कलाकारों को मिलती है वो जितनी पंजाब में मिलती है शायद बंगाल को छोड़ के और महाराष्ट्र को छोड़ के उतनी रिस्पेक्ट कलाकारों को शायद बाकी स्टेट्स में नहीं मिलती। मैं किसी स्टेट को छोटा नहीं गिनाना चाहता, लेकिन एक कल्चर की बात होती है। कुछ राज्यों में गैंगस्टर को ज़्यादा तरजीह जाती है, कुछ राज्यों में राजा महाराजाओं को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, कुछ राज्यों में पॉलिटिशियन जो हैं वो आपके हीरो होते हैं, और कुछ राज्यों में रेबल्स जो होते हैं, नक्सलाइट हुए, टेररिस्ट हुए, इस किस्म के लोग आपके हीरो बन जाते हैं। हालांकि टेररिस्टों में और नक्सलाइट में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन क्योंकि हथियार उसके साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोग हथियारों की पूजा करते हैं, उनको उसी किस्म के लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन पंजाब के कलाकारों की ये हालत देख के मुझे लगा, मैंने महसूस किया पहली बार कि सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद कुछ भी नहीं बदला। अगर बदला होता तो ये आर्टिस्ट आज परेशान नहीं होते। उसके बाद जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनसे जब बात हुई कल के उस महफिल में, बहुत से लोगों ने मानी ये बात कॉन्फिडेंस में कि गाहे बगाहे उनको भी धमकियां मिलती रही हैं पहले, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा कम हुआ था। ये इसलिए नहीं हुआ कि गैंगस्टर सुधर गए थे, या इसलिए नहीं हुआ कि पुलिस की सख्ती बढ़ गई थी, या इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हालात ही कुछ ऐसे थे पूरे देश में कि किसी के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। कोरोना में बिजनेस बंद था, शो बंद थे, शूटिंग बंद थी, थिएटर बंद थे, सिनेमा हॉल बंद थे, किसी किस्म की कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसके चलते हुए शायद गैंगस्टर्स को भी लगा कि आज के दिन में किसी से पैसा मांगेंगे, मिलेगा नहीं, बंदा तो मर जाएगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। शायद उसके लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे अच्छे वक्तों के लौट आने का, और पिछले 3-4 महीने से वो अच्छा वक्त लौट आया है। लोगों के काम धंधे होने शुरू हुए हैं, मैरिज हॉल फुल होने लगे हैं, इसी तरह से बिजनेस बढ़ने लगा है, पैसे का आदान प्रदान होने लगा है। इसके चलते हुए गैंगस्टर्स की धमकियों में भी बढ़ोतरी आई है। इसका अंदाज़ा मुझे कल उस कलाकारों की महफिल से लगा। उसके बाद मैंने अपने लेवल पे कोशिश की कि यहाँ पे शायद कुछ लोग एक दूसरे को देख के ऐसी बातें कर रहे हैं। हकीकत जानने के लिए मैंने पंजाबी के नामचीन बहुत बड़े अपने समय पे रहे, जो सिंगर रहे हैं, जो कलाकार रहे हैं, अदाकार रहे हैं, उनसे बातचीत करने की मैंने कोशिश शुरू की। 4-5 बड़े लोगों से मेरी बात हुई जो मुझे पुराने जानते थे। उनमें से कुछ लोग मुंबई भी रहे हैं, आज भी मुंबई में उनका घर है, लेकिन पंजाब में भी रहते हैं। मुंबई में काम हुआ वहाँ चले जाते हैं, पंजाब में फिल्म शुरू हुई थी यहाँ आ जाते हैं। मैंने उन लोगों से बात की। उन 5-6 लोगों में से 4 लोगों ने ये बात मानी कि उनसे भी कभी ना कभी गैंगस्टर की तरफ से फिरौती मांगने का दस्तूर रहा है। उन्होंने ये भी माना
कि पहले तो उन्होंने डर के फिरौती दे दी जो पैसा मांगा गया, लेकिन उसके बाद जब डिमांड रिपीट होती है तो उन्होंने सोचा कि कब तक देंगे। उससे बचने के लिए उन्होंने पंजाब ही छोड़ दिया, मुंबई में रहने लगे। एक और मित्र हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, वो दिल्ली में जाके सेटल हो गए, नोएडा में। चंडीगढ़ की कोठी बेच के उन्होंने नोएडा में घर बना लिया, वहाँ रहने लग गए। इसी तरह बहुत दूसरे बड़े सिंगर जो प्राइवेट में तो आपको सब बताएंगे, लेकिन सामने आके कैमरा के सामने, माइक के सामने नहीं बोले। उनमें दिलेर मेहंदी भी शामिल है, उनमें हनी सिंह भी शामिल है, उनमें सुखविंदर भी शामिल है, उनमें कपिल शर्मा भी शामिल होगा। ये उन लोगों का कहना है जिन लोगों से पिछले दिनों में मेरी बात हुई। अब देखिए पलायन कैसे शुरू होता है। वो लोग जो पंजाब में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, तो अब देखिए उनकी क्या मजबूरी होगी कि उनको अपना वतन छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के, अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। गैंगस्टर्स की प्रॉब्लम, मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि शायद सिद्धू मूसेवाला जैसा बड़ा कांड होने के बाद किसी किस्म की कोई नकेल, कोई लगाम गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज को लगेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। इसके कई कारण हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की, उन अफसरों की मिलीभगत है जो नहीं चाहते कि इस किस्म का दौर पंजाब से खत्म हो। ये अब जो हम बात कर रहे हैं कलाकारों की, कलाकारों ने बोलना शुरू कर दिया है। अभी जानी ने जो एक लेटर लिख के इस बात का खुलासा किया, उससे लगता है कि अंदर से ये लोग बहुत दुखी हैं। बाकी लोगों ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस आदमी ने बोलने की हिम्मत की है। हो सकता है उसकी जान को और खतरा बढ़ जाए, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसके जान माल की रक्षा की जाए। सिक्योरिटी उसके पास पहले भी है। मजेदार बात यह है, उसके बावजूद उसको धमकियां मिल रही हैं। उसने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मेरी सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाए, मतलब उसके पास पहले से सिक्योरिटी है। उस घटना के बाद फिर मैं क्रॉस चेक करते करते, डबल चेक करते करते मैंने फिर वापस उन पुराने बड़े सिंगर्स और अदाकारों से बात की कि आपके पास तो सिक्योरिटी है, अब फिर भी क्यों डरते हो। उनका फिर वही जवाब था कि सिक्योरिटी तो मूसेवाला के पास भी थी। हर जगह पे आप सिक्योरिटी को साथ में नहीं रख सकते। पंजाब में आपके पास सिक्योरिटी है, आप दिल्ली जाते हो वहाँ क्या होगा आपके साथ, या हरियाणा में जाते हो, हिमाचल में जाओगे, पंजाब की सिक्योरिटी है, वो वही दो आदमी आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। कितने अलर्ट होंगे वो। मतलब हर किस्म के खतरे, अंदेशे उनके सामने खड़े होते हैं, ये परेशानियां खड़ी होती हैं। और उनका ये भी कहना है कि कोई सिक्योरिटी फूल प्रूफ नहीं होती, आप सिक्योरिटी को होते भी मारे जा सकते हो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी मांगी जाती है। और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास कभी कोई खतरा नहीं होता, उनके पास बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी रहती है। मैं आपको एक पॉलिटिशियन की बात बता सकता हूँ। एक ज़माने में बहुत बड़े यूथ कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, मनिंदरजीत सिंह बिट्ठा उनका नाम है। बहुत साल पहले पंजाब में जब ये दहशतगर्दी का दौर चल रहा था, उनको भी धमकियां मिली, उनके ऊपर अटैक हुआ, इंजर्ड हुआ, ठीक हुआ, वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी मिली, लेकिन ओवर द ईयर्स जब सरकारें बदलती हैं, माहौल बदलता है, तो सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई। तो उन्होंने उस समय के जो पुलिस ऑफिसर थे बड़े, उनसे राब्ता साधा, उनसे कहा कि मेरी सिक्योरिटी कम मत कीजिए, मेरी जान को बहुत खतरा है। अब सिक्योरिटी बढ़ाई कैसे जाए, तो उनका बहुत बढ़िया फार्मूला था। अच्छा, मनिंदरजीत सिंह, वो जब कोई पंजाब में टेररिज्म की घटना हो जाती थी,
किसी बड़े आदमी को मारा जाता था, उसके बाद किसी आरोपियों को पकड़ा जाता था, तो वो उन पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते थे कि इनकी जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे अतवादियों की, उसमें ये भी ऐड कर देना कि इनके निशाने पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी था। ये मुझे डीजीपी लेवल के ऑफिसर्स ने खुद बात बताई है, और कल को अगर कोई उनसे पूछने भी जाएगा तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे इतना भी भरोसा है। तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या कायम रखने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाते हो, तो आपको सिक्योरिटी रखने का शौक हो गया है, अपनी जान बचाने का शौक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो कलाकार हैं, जो आपको एंटरटेन करते हैं, आपको हंसाते हैं, खिलाते हैं, रुलाते हैं, आपका समय जो है उसको क्रिएटिविटी के साथ भरते हैं, अगर वो लोग छोड़ के चले गए तो पंजाब का क्या होगा। इसके पहले भी हो चुका है। वीरेंद्र बाशी पंजाबी फिल्में बनाते थे, सुपरहिट फिल्में बनाई, हर दिल अजीज शख्स थे, हंसमुख आदमी थे, हर आदमी का भला करते थे। उनको एक शूटिंग के दौरान पंजाब में मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में कुछ नहीं बदला। एक अमर सिंह चमकीला सिंगर हुआ करते थे, बहुत बढ़िया गाते थे, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उस ज़माने में उनकी। जब इंटरनेट नहीं था उस ज़माने में लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे, उनको मार दिया गया। उसके बाद मानो या ना मानो, गुरदास मान इसी डर से मुंबई, पंजाब छोड़ के मुंबई चले गए। कोई उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम थोड़ी किया, वहाँ पे कोई हिंदी के गाने थोड़ी गए थे, वो पंजाब के माहौल से डर के गए थे। इसी तरह सुखविंदर सिंह गया, वो बाद में हिंदी फिल्मों में आ गया, वो दूसरी बात है। बहुत सारे कलाकार पंजाब के इसलिए छोड़ के बाहर जाते हैं कि उनकी जान माल की रक्षा पंजाब में नहीं है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मेरे सिंसियर थैंक्स टू जानी, मेरी कोशिशें करने के बाद भी उनसे राब्ता नहीं हो सका। आजकल एक दूसरे का नंबर देने से भी लोग डरते हैं। आपको नई बात बता दूं, मैंने बहुत से सिंगर को, कलाकारों को पूछा कि जानी का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उससे बात करनी चाहता हूँ। वो इस बात से डरते थे कि नंबर कहीं बाहर चला गया तो जानी ये समझेगा कि इस आदमी ने मेरा नंबर दिया था, शायद इसी ने मुझे मरवा दिया या मुझे धमकी मिल सकती है। ये माहौल है पंजाब का। लगता था मूसेवाला के मरने के बाद इतना बड़ा जो खुलासा हुआ है, गैंगस्टर जो पैसा लेते हैं सिंगर से, मांगते हैं, उनको मनी एक्सटॉर्ट करते हैं, और उसमें बड़े बड़े लोगों की मिली भगत होती है। लगता था कि उस पर नकेल कसेगी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।